दोस्तों, पति पत्नी सुरेंद्र और मेघा एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों को ईश्वर की कृपा से 2 प्यारे बच्चे हुए थे। बेटी चंचल जो कि 12 साल की थी और बेटा दीपू 10 साल का था। उनका जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार में थोड़ी बहुत दरारें आने लगीं। सुरेंद्र के माता पिता उनके साथ ही रहते थे। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेघा को सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी परेशान करने लगी। मेघा की सोच थी कि वह खुद पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला है और उसे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। शुरू में उसने ये बातें सुरेंद्र को बताईं, पर सुरेंद्र के माता पिता उसे हमेशा सही सलाह देने की कोशिश करते। एक दिन सास ससुर से बहस इतनी बढ़ गई कि मेघा ने अलग रहने का निर्णय ले लिया और सुरेंद्र के माता पिता ने भी अपने बेटे को मुश्किल में न डालते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और इस तरह सुरेंद्र और मेघा अपने नए सेफ साइड किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब जब वे अलग रहने लगे तो मेघा को शुरू में बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि अब कोई भी उसकी निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारियां दोनों के सिर पर आने लगीं तो उसे एहसास हुआ कि संयुक्त परिवार के फ़ायदे क्या होते हैं। मेघा और सुरेंद्र दोनों सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते और बच्चों की देखभाल का जिम्मा काफ़ी हद तक बच्चों पर ही छोड़ दिया जाता था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और चंचल और दीपू घर पर अकेले ही रहते। सुरेंद्र और मेघा उन्हें सुबह घर में ताला लगाकर छोड़ जाते और एक चाबी बच्चों को देकर जाते ताकि वे किसी ज़रूरत पर दरवाज़ा खोल सकें। साथ ही वे मोबाइल भी दे जाते ताकि कोई समस्या हो तो बच्चों को कॉल कर सकें। एक दिन जब मेघा और सुरेंद्र दोनों ऑफिस में थे, दीपू ने अपने मोबाइल के YouTube पर देखे गए कुछ विज्ञान प्रयोग करने का सोचा, जो उसे सोडियम के साथ एक मज़ेदार प्रयोग करने को मिला था, जिसमें सोडियम को पानी में डालने पर आग लग जाती थी। दीपू को ये देखकर बहुत उत्साह हुआ और उसने घर में ही यह प्रयोग करने का सोचा। उसने सोडियम कहीं से हासिल कर लिया और उसे जैसे ही पानी में डाला, जोर का धमाका हुआ। पूरा कमरा धुएं से भर गया और आग लग गई। घर के पर्दे, बिस्तर और कपड़े सब जलने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनाई देने लगी, लेकिन घर बंद था और आसपास कोई नहीं था जो मदद कर सके। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेज़ी से फैल चुकी थी। किसी ने दमकल को बुला लिया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई घर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेघा और सुरेंद्र को ऑफिस में किसी ने फ़ोन पर घटना की जानकारी दी। दोनों घबराए हुए तुरंत घर की ओर भागे। रास्ते भर मेघा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे बच्चे, क्या वे सुरक्षित होंगे? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? सुरेंद्र भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन मेघा को संभालते हुए उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। जब वे घर पहुँचे तो आग बुझ चुकी थी, लेकिन घर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर राख फैली हुई थी। कहीं भी बच्चों का कोई निशान नहीं था, ना कोई जली हुई हड्डी, ना कोई संकेत। मेघा की चीखें सुनाई दे रही थीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। सुरेंद्र और मेघा दोनों ही टूट चुके थे। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोनों की दुनिया ही खत्म हो गई हो। आसपास के लोग भी स्तब्ध थे और सहानुभूति से उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। धुएं और राख के बीच से 2 मासूम बच्चे हंसते खेलते उनकी ओर बढ़ते दिखे। उनके साथ एक बुजुर्ग जोड़ा भी था, सुरेंद्र के माता पिता। उन्होंने बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे और सुरक्षित बाहर ला रहे थे। मेघा और सुरेंद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? बच्चे जिंदा थे और वह बुजुर्ग जोड़ा
जिसने उन्हें बचाया था कोई और नहीं बल्कि उनके माता पिता थे। सुरेंद्र के माता पिता ने कहा, हम हर रोज़ यहाँ आते थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तुमने सोचा था कि हम तुमसे दूर हो गए हैं, लेकिन माता पिता का दिल कभी बच्चों से दूर नहीं होता। आज अगर हम नहीं होते तो शायद उनकी बात पूरी होने से पहले ही मेघा ने दौड़कर अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ चुकी थी कि परिवार का असली मूल्य क्या होता है। सुरेंद्र भी अपने माता पिता के गले लग गया। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को उसने बोझ समझा था वे ही असल में उनके जीवन के संरक्षक थे। उस दिन से मेघा ने ठान लिया कि अब वह कभी अपने सास ससुर से अलग नहीं रहेगी। वह समझ गई कि परिवार का प्यार, सम्मान और सहारा सबसे बड़ी दौलत होती है और पहले की तरह संयुक्त परिवार में रहने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो, लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।